क्लटर का मतलब है मैस। अगर आप भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे मुफीद आइडियाज़ जिससे कि आपका घर क्लटर फ्री हो जाए शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका घर क्लटर फ्री रहे तो कम से कम फर्नीचर लीजिए या जो भी किचन का सामान है, लिविंग का है, बेडरूम का है, एक्स्ट्रा चीज़ें घर में इकट्ठी ना करें, बल्कि जो आपको लगे कि आपको ज़रूरत है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, अच्छी क्वालिटी की थोड़ी चीज़ें लें ताकि सफाई करनी आसान हो। और जब सामान कम होगा तो क्लटर फ्री घर होगा, क्लटर बनेगा ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि आप जब भी सफाई करेंगी हर चीज़ को हटा के आराम से कर सकेंगे क्योंकि चीज़ें कम होंगी। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये है कि हमें थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना होगा। वो इसलिए कि हम चीज़ें रखते रहते हैं, भाई पैसे लगे हुए हैं, इतनी मुश्किल से बने हैं कपड़े, बच्चों के भी अपने भी, तो कल पहन लेंगे, परसों पहन लेंगे, कहीं आने जाने में पहन लेंगे, लेकिन वो दिन नहीं आता। और इसी तरह घर में क्लटर बढ़ता रहता है और उससे फिर एक टाइम आता है डिक्लटर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है और एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो साथ साथ अगर देखें 5-6 महीने तक कोई कपड़े बच्चों ने नहीं यूज़ किए, खुद नहीं पहने आपने, तो उन्हें डोनेट कर दें। अगर वो अभी भी पहनने के काबिल हैं तो किसी को दे दें, कोई और पहन ले, उसका फ़ायदा हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। सबसे ज़्यादा जो क्लटर होता है वो कपड़ों का होता है। अगर आप देखें कि आपके अपने कपड़े या बच्चों के कुछ 4-5 महीने 6 महीने तक अगर नहीं पहन रहे बच्चे भी, आप भी कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, धुल धुल के उनका कलर फेड हो गया है, अगर फट गए हैं तो उन्हें तो डिस्कार्ड कर दें, और अगर पहनने के काबिल हैं अभी तो उन्हें डोनेट कर दें। तो इस तरह वार्डरोब आपकी ऑर्गेनाइज रहेगी, सफाई करना आसान होगी, आराम से कपड़े जो चाहेंगे आपको मिलेंगे, जो रूटीन में आप पहनते हैं या बाहर आने जाने में पहनते हैं तो उन्हें जगह मिल जाएगी और आपके लिए चूज़ करना आसान होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं होगी अलमारी आपकी। सेकंड नंबर पे जो एरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे डिक्लटर किया जाए वो किचन है। बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जो टूटे हुए होते हैं, जिन्हें कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन पड़े रहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा जगह लेते हैं कैबिनेट्स में फिर सफाई भी मुश्किल होती है। और जो बर्तन आपको चाहिए होते हैं या रूटीन में यूज़ करने वाले होते हैं उन्हें फिर जगह नहीं उनके लिए बचती, और इस तरह कैबिनेट्स में काफ़ी क्लटर होता है। तो जो बर्तन अभी काफ़ी अरसे से इस्तेमाल नहीं हुए हैं या टूटे हुए हैं उन्हें मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, और जो अभी भी यूज़ हो सकते हैं उन्हें मैं डोनेट कर दूँगी ताकि जो चीज़ें आपके काम की उनके लिए जगह बने और आपकी कुकिंग स्ट्रेस फ्री, इजी और फास्ट हो। ये कुछ मग्स हैं जो कि थोड़े से टूटे हुए भी हैं और 7-8 महीनों से बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुए, तो इससे मैं जो अभी टूट चुके हैं उन्हें डिस्कार्ड कर दूंगी और दूसरे डोनेट कर दूंगी। इसी तरह बच्चों की स्टेशनरी जो है वो आती ही रहती है, बच्चे यूज़ भी करते हैं और बाज़ औक़ात बच्चे लालच में एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीद लेते हैं, तो पेरेंट्स भी दिला देते हैं कि इन्हें ज़रूरत होगी, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो कितना कितना अरसा पड़े रहते हैं, ये 2-3 सालों से पड़े हुए हैं कि आज या इन्हें काम आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, अगली क्लास में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस चक्कर में ये 2-3 साल हो चुके हैं कि मेरे पास हैं और मैं संभाल रही हूँ, लेकिन अभी इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इन्हें डोनेट कर दूँगी, क्योंकि पेंसिल का तो बिल्कुल अब इस्तेमाल नहीं है और ज़ाहिर है शार्पनर्स भी नहीं ज़रूरत, और इसी तरह ये मार्कर्स वगैरह हैं, हाइलाइटर हैं, ये भी कितने अरसे थे उन्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी स्टेशनरी जो है उनके बैग में होती है या क्लासरूम में टीचर्स भी देती हैं, तो उन्हें ज़रूरत नहीं होती है इनकी। तो ये मैं डोनेट कर दूंगी ताकि किसी के काम आ जाए। इसके अलावा बाथरूम में और किचन में जो लिक्विड्स होते हैं थोड़े थोड़े से बचे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स पड़ी होती हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है जो नया लिक्विड हम लाते हैं ग्रासरी में तो वो उनकी जगह नहीं बचती, और इसी तरह सिंक के नीचे और बाथरूम में वाश बेसिन के नीचे जो है काफ़ी क्लटर इकट्ठा हो जाता है, और यही सोचते रहते हैं हम कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे इसे क्लियर,
जैसे ही जो भी लिक्विड ख़त्म हो या सोप ख़त्म हो तो उसकी बॉटल जो है वो ट्रैश कर दें, ताकि क्लटर इकट्ठा ना हो, ना बाथरूम में, ना किचन के सिंक के नीचे। इसीलिए जब हमें डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है तो हमें अजाब लगता है, क्योंकि हम डिक्लटर नहीं करते उस एरिए को, तो सफाई काफ़ी मुश्किल लगती है। अगर क्लटर फ्री होंगी वो जगह तो आप खुशी से आराम से जब भी आपके पास टाइम होगा तो आप उन एरियाज़ को साफ़ कर सकेंगे। तो आज ये जो है कुछ लिक्विड हैं थोड़े थोड़े बचे हुए, और जिन बॉटल्स में ज़्यादा थे मैं उनमें शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि कम से कम बॉटल्स वहाँ रखूँ और जगह ज़्यादा से ज़्यादा बचे। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन एक्सपायर होती हैं या ख़त्म होती हैं और इसी तरह वो पड़ी रहती हैं, तो उससे भी घर में क्लटर बढ़ता है। जो भी एक्सपायर मेडिसिन हैं या खाली हैं उनकी बॉटल्स को फेंक दें, ताकि वो एरिया भी क्लटर फ्री हो जाए। इसके अलावा जो बेड शीट हैं वो भी मैं चूज़ कर रही हूँ कि कौन सी रखनी है, कौन सी अभी यूज़ करने के काबिल है और कौन सी पुरानी हो गई हैं, थोड़ी बहुत फट गई हैं या जिनका कलर फेड हो गया है। इसी तरह एक्स्ट्रा जो पिलो केसेस होते हैं उनमें से भी कुछ बहुत पुराने हो गए हैं, काफ़ी इस्तेमाल हो चुके हैं, तो जो फट चुके हैं उन्हें तो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, और जो अभी इस्तेमाल के काबिल हैं उन्हें मैं डोनेट कर दूँगी। तो ये जो वाइट वाली बेड शीट है ये तो बिल्कुल न्यू है, एक दफ़ा मैंने इसे यूज़ किया है। तो इस तरह जो है एक बैग लेके, जो अक्सर ग्रॉसरी के बैग आते हैं या कोई गिफ्ट वगैरह आता है तो वो मैं संभाल देती हूँ, वो बहुत काम के होते हैं। जो बेड शीट या पिलो केसेस काम के नहीं वो तो डिस्कार्ड कर दूँगी, जो डोनेशन वाले हैं वो उस बैग में मैं डाल दूँगी, जिसमें मैंने कि शुरू में दिखाया कपड़े मैंने डाले हैं डोनेशन वाले। तो बच्चों के तो जिनके हाइट बढ़ रही होती है उनका तो कपड़े छोटे होते ही रहते हैं, तो वो अक्सर जो है साल में एक दफ़ा डोनेशन के अलग करने ही पड़ते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है। इसी तरह मेकअप का सामान और ज्वेलरी वगैरह, अगर ज्वेलरी ऐसी है जो कि काफ़ी अरसे से आपने इस्तेमाल नहीं की तो किसी को दे दें, ताकि कोई और इस्तेमाल कर ले, हेल्पर को दे दें, उसके काम आ जाए। और इसी तरह मेकअप का सामान जो कि पुराना हो चुका है बहुत ज़्यादा वो डिस्कार्ड कर दें। और जो लिपस्टिक वगैरह तो किसी को आप दे नहीं सकते अगर यूज़ की हुई है आपने, हाँ अगर नई है लेकिन पड़ी हुई है आप नहीं इस्तेमाल कर रहे और अभी वो एक्सपायर नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, तो वो किसी को दे दें ताकि किसी और के काम आ जाए। तो इसी तरह ये ज्वेलरी भी है, इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि पता नहीं कितने साल हुए हैं, ये तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन वो बॉक्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि एक पेंडेंट है और ईयर रिंग्स हैं जो कि 6-7 साल पहले मैं पहनती थी, लेकिन अभी भी मैंने लालच में रखे हुए हैं। तो इसी तरह तो क्लटर होता है, तो कोई भी जगह ज्वेलरी है, कपड़े हैं, मेकअप है, शूज़ वगैरह हैं, तो हर जगह से जो चीज़ें ना इस्तेमाल की जाएँ, 6-7 महीने 1 साल तक ना इस्तेमाल करें, तो उसे जो काम किया उसे डोनेट कर दें। और जो पुरानी है बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी के पहनने के काबिल नहीं है, उसे डिस्कार्ड कर दें, तो आपका घर क्लटर फ्री होगा और देखने में आपको खुद अच्छा लगेगा। फर्नीचर कम होगा, सामान कम होगा, सफाई आसान होगी और घर जो है ऑर्गेनाइज रहेगा हर वक्त। बेशक आप सफाई नहीं कर सकते हैं किसी दिन तो ना करें, लेकिन चीज़ें चप्पल वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें जो इधर उधर कंबल वगैरह कुशन वगैरह फैले हुए हैं वो समेट देंगे, जगह जगह पे रख देंगे, तो आपका घर ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा लगेगा। हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी होगी, ऑर्गेनाइज वे से पड़ी होगी, हस्बैंड को, बच्चों को हर चीज़ आराम से मिल जाएगी, उन्हें पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर चीज़ें क्लटर फ्री होंगी और ऑर्गेनाइज वे से पड़ी होंगी तो सारा घर खुद भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा टाइम तो हमारा अपना ही गुजरता है, उस घर में हम रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अच्छा, ये है एक सेट है मेरे पास जो कि इसके ईयरिंग्स हैं और नेकलेस है, तो ये मैंने ख़रीदा था, मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, तो बस यही सोच रही थी कि मैं किस ड्रेस के साथ पहनूं, उसका कलर कैसा हो, कौन सा ड्रेस हो, लेकिन ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो अभी तो मैंने रखा हुआ है मैं तो, लेकिन अगर मैंने नहीं पहना तो ये मैं अपने किसी बहुत ही क्लोज़ किसी बच्ची को दे दूँगी, सिस्टर को दे दूँगी कि वो एटलीस्ट वो पहन लें, उनके काम आ जाए। उस वक्त मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया और वाकई अच्छा भी है। और कोशिश करें वही चीज़ ख़रीदें जो कि वाकई आपको लगे, आपको दिल से वो अच्छी लगी है और वाकई आपके काम आने वाली है, तो उस पर पैसे लगाएं। और जो भी चीज़ ख़रीदनी है, महीना 2 महीना उसके बारे में अच्छे से सोचें, वाकई आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो तभी ख़रीदें। तो इस तरह घर में क्राउडेड घर नहीं होगा और डिक्लटर रहेगा और साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज घर रहेगा।
और इस तरह ये आई शेडोज़ हैं, मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं लेकिन अब पुराने हो गए हैं, तो इसे भी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी क्योंकि ये किसी के इस्तेमाल के लिए मैं नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत पुराने हैं, तो किसी के लिए, किसी की स्किन के लिए गुड नहीं है। तो जो चीज़ें बहुत पुरानी हैं उन्हें फेंक दें। हाँ, अगर काम की हैं तो वो ज़रूर किसी को दें। इसी तरह बच्चों के खिलौने हैं जो काफ़ी अरसे तक वो नहीं खेल रहे, कुछ ऐसा भी होता है कि बच्चे कुछ कभी छोड़ देते हैं खेलना, फिर 6 महीने साल के बाद फिर खेलने लगते हैं, तो वो पड़े रहने दें। लेकिन अगर लगे कि साल बाद भी 1.5 साल 2 साल गुजर गए बच्चा नहीं खेल रहा, तो फिर किसी को दे दें ताकि कोई और बच्चा खेल ले। और इसी तरह जो भी शूज़ चप्पल, ये तो डिक्लटर मैं करती ही रहती हूँ क्योंकि बच्चों के पाँव बढ़ते हैं या वो उनका दिल भर जाता है वो नहीं पहनते, तो वो मोस्टली ऐसे होते हैं कि पहनने के काबिल होते हैं, तो मैं डोनेट कर देती हूँ। और मेरे अपने भी होते हैं कुछ जो डोनेट करती हूँ, वरना तो मोस्टली मैं उन्हें खुद ही सही से पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं जब लेती हूँ तो मैं वही लेती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कि मैं पहनूंगी, मैं वही लेती हूँ। तो चले अभी मैं वीडियो को एंड करूँगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।